Hello, my dear students. Welcome to Medhanjani Excellence. Today we will continue the chapter first, class 10th NCERT Science. So पहले हम कुछ टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं इस चैप्टर का, ठीक है। अब देख सकते हैं। इन प्रीवियस वीडियो हमने टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन ये डिस्कस किया था। दो केमिकल रिएक्शन हमने डिस्कस किए थे। फर्स्ट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया था व्हेन टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। जब दो या दो से अधिक कोई भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे इसमें देखते हैं आप CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड आपस में कंबाइन हो रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं CaOH का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट इज अ सी इज कार्बन मीन्स कोल, कार्बन और या कोयला कोल जो भी बोलिए आप इसको। और वो ऑक्सीजन मतलब उसका ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब वो जल रहा है तो क्या बन रहा है, CO2 गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरह का रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक सब्सटेंस आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं, फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो उस तरह के रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट मैंने आपको बताया था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये इसमें जस्ट उसका रिवर्स होता है। उसमें क्या हो रहा था, टू सब्सटेंस कंबाइन हो रहे थे और सिंगल प्रोडक्ट बना रहे थे। सेम इसमें क्या होगा कि एक सिंगल जो है सब्सटेंस वो ब्रेक होगा इनटू टू और मोर सब्सटेंस में। ओके, ये देखिए आपके सामने एक एग्जांपल भी है इसका। ये सिंगल प्रोडक्ट है, ये सिंगल सब्सटेंस है CaCO3 कैल्शियम कार्बोरेट। ओके, और ये किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। और हीट अगर हम इसको देते हैं तो ये चेंज हो जाता है CaO कैल्शियम ऑक्साइड, क्विक लाइम जिसको बोलते हैं, चूना। ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। मैंने कल आपको बताया था ये जो S, ये सब ब्रैकेट में लिखा हुआ है SG, इन सब ये सब इस जो भी यहाँ पे सब्सटेंस है उसके फॉर्म को डिनोट करती है। S मीन्स सॉलिड फॉर्म में है ये, और ये S भी सॉलिड फॉर्म है, और ये G लिखा है इसका मतलब है ये गैस फॉर्म में है। ठीक है, नाउ इसके जो और टाइप्स भी हैं हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। पहला है थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसमें हीट से जब कोई चीज हीट की वजह से डिकम्पोज हो जाती है, ब्रेक हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है, सेम एग्जांपल है जो आपने पीछे अभी पढ़ा था, कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जब हमारा फोटोकेमिकल, फोटो का मीन्स होता है लाइट, लाइट के प्रेजेंस में जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको हम बोलते हैं फोटोकेमिकल। ओके, सो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन मतलब लाइट के प्रेजेंट में जो भी डिकम्पोजिशन हो रहा है उसको हम बोलेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है टू AgCl। Ag आपको पता होना चाहिए, क्या किस किस को पता है कि Ag किसका फॉर्मूला है? गुड, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। Ag जो होता है सिल्वर का होता है। ठीक है, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag, सिल्वर को हम डिनोट करते हैं Ag से। ये तो यहाँ पे 2AgCl है और उसका जो डिकम्पोजिशन हो गया किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। यहाँ देखिए आपको फिगर पिक्चर के द्वारा ये जो है ये सिल्वर, सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड है और सनलाइट पड़ रही है मीन्स फोटो लाइट पड़ रही है इसके ऊपर, इसका डीकम्पोजिशन हो जा रहा है तो ये किसमें इसका ब्रेक डाउन हो जा रहा है, डीकम्पोज हो जा रहा है मतलब टूट जा रहा है। ठीक है, और इधर क्या बन रहा है, सिल्वर, इट मीन 2Ag प्लस Cl2, क्लोरीन अलग हो गया और सिल्वर अलग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन। अब इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन ऐसा डीकम्पोजिशन है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी भी एक सब्सटेंस को हम टू और मोर में जब ब्रेक कर देते हैं। लाइक एग्जांपल आपका सबसे बेस्ट है, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये वाटर है 2H2O प्लस, उसका जब ब्रेक डाउन हो गया, इलेक्ट्रोलिटिक हो गया, ठीक है, तो उसको हम बोल रहे हैं, तो हाइड्रोजन अलग रिलीज हो गया और ऑक्सीजन अलग रिलीज हो गया। यहाँ पे देखिए आपको एक फिगर के द्वारा पूरा बताया भी गया है कि किस तरह से ये कैथोड और एनोड, सॉरी कैथोड और एनोड इसमें लगाए गए हैं, इसको इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है। ठीक है, और वाटर का यहाँ पे क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है, वाटर ब्रेक हो जा रहा है, हाइड्रोजन अलग हो जा रहा है और ऑक्सीजन अलग हो जा रहा है। ठीक है, next is our next reaction is our displacement reaction. Okay, displacement reaction,
डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मीन्स होता है कि किसी चीज को उसके स्थान से हटा देना, डिस्प्लेस कर देना, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो इसका है जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो डिस्प्लेस कर देता है किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। अब ये मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं? तो यहाँ पे मैंने आपको चार्ट लगाया है, आप देख सकते हैं, एक मैंने आपको शेयर किया है, इधर आप देखिए स्क्रीन पे। ये देखिए, जो ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है, जितने जितने ऊपर हम जा रहे हैं उतना एलिमेंट जो है वो मोर रिएक्टिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, ठीक है। इन रिएक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो ज्यादा पावरफुल है ना। जो सबसे ज्यादा ऊपर है वो ज्यादा पावरफुल है, वो मोर रिएक्टिव है। और जितना ही हम नीचे आते जा रहे हैं इसमें, तो वो जो है वो उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, उसके पावर कम होती जा रही है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको ये याद करना पड़ेगा, थोड़ा ये चार्ट में आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, दे देगा, पूछेगा आपसे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपसे पूछता है, ठीक है। सो मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है, मतलब हटा देता है उसकी जगह से किसको? लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। तो ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पे Fe आयरन है, ओके। Fe किसका है? सिंबल आयरन का है, ओके। सो एंड नेक्स्ट इज अ सेकेंड इज अ कॉपर सल्फेट, CuSO4। Cu कॉपर का होता है, ठीक है, CuSO4। अब रिएक्शन हो गया, और ये देखिए क्या हुआ, कॉपर ने, सॉरी, आयरन जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर को हटा दिया इसने, और खुद अब जाकर SO4 से अटैच हो गया, ठीक है। और क्या फॉर्म हो गया? FeSO4, फेरस सल्फेट, ओके। और कॉपर क्या है? अलग है, वो बाहर निकाल दिया उसको कॉपर ने। क्यों? क्योंकि ये जो Fe है ये मोर पावरफुल है। हमको कैसे पता चलेगा? देखेंगे हम, पहले इसमें देखिए, आपका Fe किधर है, आयरन किधर है? आयरन ऊपर है, ये देखिए आयरन ऊपर है, और कॉपर क्या है? वो आयरन से नीचे आता है, ठीक है। तो आयरन जो है वो मोर रिएक्टिव है, मोर पावरफुल है, वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, मतलब धक्के मार के निकाल सकता है उसको बाहर। जो मोर पावरफुल होगा वो कम वाले को हटा देगा और खुद आके अटैच हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट सेम एग्जांपल एक और है यहाँ पे, जेडन जिंक। जिंक जेडन का, ठीक है, जेडन जिंक का होता है सिंबल, ओके। और ये देखिए CuSO4 कॉपर सल्फेट। तो हम बताएंगे, देखेंगे इसमें जेडन किधर आता है, जेडन ऊपर है और कॉपर हमारा नीचे है, मीन्स जिंक रिप्लेस कर देगा कॉपर को। क्यों? क्योंकि जिंक जो है वो मोर रिएक्टिव है, उसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो वो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। यहाँ पे देखिए ZnSO4 फॉर्म हो गया और कॉपर जो है वो बाहर निकल गया। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन था, और एग्जाम्पल भी इधर था। और ये चार्ट प्लीज आप थोड़ा सा, रिएक्टिविटी का सीरीज जो है मेटल्स का, वो इसमें पूरा डिनोट किया गया है, पूरा आपको बताया गया है, तो उसको प्लीज थोड़ा सा आप माइंड में रखिएगा और देखिएगा इसको। ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपको थोड़ा सा इसको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट हमने पढ़ा, उसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट हो रहा था, मतलब एक एलिमेंट हटा के, एक सिंगल एलिमेंट एक को हटाता था और खुद जाके अटैच हो जाता था। अब इसमें क्या है, इसमें दो के बीच में एक्सचेंज होगा, ओके। टू एलिमेंट्स के बीच में एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, ठीक है। देखिए एक यहाँ पे दिया हुआ Na2SO4, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज अ बेरियम क्लोराइड, BaCl2, ओके। एक इसमें एलिमेंट कौन सा है? एक है सोडियम है इधर मेटल, और इधर एक क्या है ये एलिमेंट? बेरियम क्लोराइड, ठीक है। तो क्या हुआ इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट में? क्या हुआ देखिए, सोडियम जो है वो NaCl से जाके जुड़ गया, सोडियम ने बेरियम को डिस्प्लेस कर दिया और बेरियम ने सोडियम को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या फॉर्म हो गया, प्रोडक्ट की साइड में क्या फॉर्म हो गया? BaSO4। Ba किससे अटैच हो गया? SO4 से, ठीक है, बन गया बेरियम सल्फेट। और जो इधर क्या बना? NaCl, सोडियम क्लोराइड। वो Na जो यहाँ पे SO4 के साथ था, वो किसके साथ आके अटैच हो गया? क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। दोनों ही एक दूसरे को रिप्लेस करके खुद जाके अपने आपस में अटैच हो गए, अलग अलग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी होता है, रेडॉक्स रिएक्शन एग्जाम में पूछता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन, फर्स्ट इज ऑक्सीडेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑक्सीडेशन?
यहाँ लिखा हुआ है, सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी एलिमेंट में जब ऑक्सीजन ऐड हो जाता है, जब भी ऑक्सीजन जाके जुड़ जाता है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप एग्जांपल दिया हुआ है, ये CO2 Cu है, सॉरी इट्स Cu, कॉपर प्लस ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, मतलब कॉपर को ऑक्सीजन मिल रहा है, गेन हो रहा है, किसकी प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में। और इधर क्या बन गया, कॉपर ऑक्साइड। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड oxidation because oxidation attached with copper, okay, and form copper oxide। कॉपर को गेन हो गया ऑक्सीजन, सो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ये देखिए यहाँ पे आपको फिगर के द्वारा भी बताया गया है, ये देखिए यहाँ पे ये चाइना डिश, इसको ये जो बाउल है इसको चाइना डिश बोलते हैं लैब में, ठीक है। और इसमें क्या है, कॉपर पाउडर है, उसको हम हीट कर रहे हैं। हीट करने पे वो क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा। सेम जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन में। रिडक्शन में क्या होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन निकल जाता है कहीं से, ठीक है, लॉस हो जाता है ऑक्सीजन का, और गेन क्या होता है, हाइड्रोजन का गेन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, CuO+H2। ओके, यहाँ पे जो है ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो जा रहा है, ऑक्सीजन निकल जा रहा है, और H2 जाके, सॉरी, ये ऑक्सीजन जो निकल जा रहा है H2 के साथ, हाइड्रोजन के साथ जुड़ के यहाँ पे वाटर बना दे रहा है, और ये Cu कॉपर अलग हो जा रहा है। ठीक है, मतलब कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया, और किससे अटैच हो गया, हाइड्रोजन से हो गया। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, और यहाँ सेम ऐसे ही एक और एग्जांपल है, मतलब सेम ही है, ये दोनों सेम एग्जांपल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे देखिए एक दूसरे को, ये फिगर भी आपको थोड़ा सा और क्लियर करेगा। CO2 कॉपर ऑक्साइड प्लस H2। ठीक है, Cu अलग हो गया, और हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन किससे ऐड हो गया, ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ये ऑक्सीडेशन हो गया, और Cu से ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो यहाँ पे क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा आई थिंक आपको। और नेक्स्ट हमारा है एक्सोथर्मिक एंड इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक और इंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कैसा होता है, ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें हीट रिलीज होती है, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट निकलती है, उस तरह के रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे एक एग्जांपल है, मेथेन है प्लस ऑक्सीजन है, तो उसमें हीट रिलीज हो रही है। देखिए हीट आप यहाँ पे आ रही है ना, यहाँ हीट रिलीज हो रही है। मेथेन प्लस हमने ऑक्सीजन का रिएक्शन कराया, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट रिलीज हुआ। तो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें कि एक्सो का मतलब होता है बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब होता है हीट। ओके, सो दिस इज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट, और एक इसका बेस्ट एग्जांपल है रेस्पिरेशन। ठीक है, रेस्पिरेशन, श्वसन। नेक्स्ट इज द इंडोथर्मिक रिएक्शन, जस्ट अपोजिट। हीट इसमें क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, जितनी हीट एब्जॉर्ब होगी, इस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडो का मतलब होता है अपने अंदर, थर्मिक मतलब हीट को। ठीक है, जो जो हीट को एब्जॉर्ब करता है, जो हीट को अपने अंदर लेता है, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, इसका भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट, क्या कहते हैं, हीट करेंगे हम तो हीट अब्जॉर्ब हो जाएगी इधर, और CaO बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 रिलीज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज अवर इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। ये इंपॉर्टेंट होता है, इसमें आपको पूछता है व्हाट इज कोरोजन, इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज कोरोजन, कोरोजन क्या होता है। आप सब एकदम अच्छे से जानते हैं कि कोरोजन क्या होता है, क्योंकि आप सब ने अपने डेली लाइफ में हर दिन घर में कुछ ना कुछ देखा ही होगा। ये देखिए, जो आयरन होता है उस पे जो रस्टिंग हो जाती है, मतलब जंक लग जाता है, किसकी प्रेजेंस में, मॉइस्चर की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीडेशन जब हो जाता है तो वो डैमेज हो जाता है, तो इसी इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका है रस्टिंग ऑफ आयरन, मतलब जो आयरन पे जंक लग जाती है उसको बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। किसकी वजह से होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस की वजह से होता है एयर में। ठीक है, जब जो आयरन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेता है तो रस्ट हो जाता है, रस्ट लग जाती है आयरन को। ठीक है, और कलर भी चेंज हो जाता है आयरन का, यहाँ आप देख सकते हैं। इसका प्रिवेंशन क्या है, इसको हम रोक कैसे सकते हैं,
तो अगर हम पेंट कर देंगे, आपके घर में लकड़ी मतलब सॉरी खिड़की है, जाली है, समथिंग जो भी है, उसको हम रस्ट से बचाने के लिए पेंट करते हैं। तो ये एक प्रोसीजर है जिससे हम मतलब रस्टिंग या कोरोजन से बचा सकते हैं। सेकेंड इज अ गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है किसके ऊपर? लोहे की चीजों के ऊपर और स्टील के बर्तन के ऊपर, इन सब चीजों के ऊपर जब जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है तो इस प्रोसीजर को हम बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। और थर्ड इज ऑयलिंग। आप मतलब कभी आपने देखा होगा घर में लोहे की कढ़ाई वगैरह पे भी जो लोग यूज करते हैं, तो उस पे अगर कुछ दिन के लिए किसी को रखना है, यूज नहीं करना है, तो वो उस पे ऑयल लगा के रखते हैं, ऑयलिंग, ताकि एक लेयर बन जाए जिसकी वजह से वो उसका ऑक्सीडेशन ना हो पाए और उसे जंग ना लगे, ठीक है। नेक्स्ट इज रेंसिडिटी। व्हाट इज रेंसिडिटी? रेंसिडिटी क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है, इसमें भी ऑक्सीडेशन होता है। किसका होता है ऑक्सीडेशन? ओनली फैट्स का, फैट और ऑयल का, ठीक है। और हमको कैसे पता चलेगा कि रेंसिडिटी हो गई है? आप देखे ही होंगे चिप्स का पैकेट जो बहुत दिन से बहुत पुराना हो जाता है, तो वो उसके अंदर से एक गंदी स्मेल भी आने लगती है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, ठीक है। और स्मेल भी आती है और टेस्ट भी चेंज हो जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी मतलब रेंसिडिटी हो गई उसमें, ऑक्सीजन के रिएक्शन हो गया और वो उसका टेस्ट और स्मेल सब खराब हो गया, वो खराब होने लगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए इसका प्रिवेंशन क्या है? एयर टाइट कंटेनर। हमको कोई भी सामान को बचाने के लिए रेंसिडिटी से एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहिए, जिसमें हवा ना जा सके, जिसमें ऑक्सीजन ना जा सके, जिसकी वजह से रिएक्शन ना हो और चीजें खराब ना हो, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन मतलब फ्रिज में रखना चाहिए आपको। और एक नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग। नाइट्रोजन गैस फ्लशिंग क्या होता है? सब ने पैकेट वाला चिप्स वगैरह सब कुछ देखा होगा, वो बहुत ज्यादा फूला होता है, उसमें चिप्स बहुत कम होती है। सब लोग यही बोलते हैं कि बहुत फूला हुआ है, उसमें चिप्स कम है। तो फूला हुआ इसलिए उसको बनाते हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भरती है इसलिए ताकि वो रोके, रेंसिडिटी को रोकती है, ठीक है, ताकि रिएक्शन ना हो पाए ऑक्सीजन से और चीजें खराब ना हो। ठीक है, तो चैप्टर हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, खत्म हो गया है चैप्टर। हमने सब डिस्कस कर लिया है, ऑलमोस्ट सारे जितने भी इसमें के अच्छे टॉपिक्स थे हमने सब डिस्कस कर लिया। अब ये लास्ट में हम वन लाइन रिवीजन करेंगे, मतलब शॉर्ट में एकदम ब्रीफ में हम समझेंगे कि क्या क्या हमने पढ़ा था। पहला देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट है उन चीजों का वन लाइन रिवीजन है ये। कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता था? मैनी होते थे और वो वन बनता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन में मैनी मतलब कई सारे जुड़ते थे आपस में और एक बनाते थे, ठीक है। टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होके एक फॉर्म करते थे सब्सटेंस के, ठीक है। फर्स्ट सेकेंड इज डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में क्या होता था? रिएक्शन में ब्रेक डाउन होता था। वन का ब्रेक डाउन होता था किसमें? मैनी में, ठीक है। और थर्ड इज अ डिस्प्लेसमेंट। सिंगल एक्सचेंज को मैंने पहले बताया था, सिंगल एक्सचेंज, एक ही एलिमेंट जो है वो एक को डिस्प्लेस करता है और अपने आप को जाके अटैच हो जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट में डबल एक्सचेंज, वो जो दो एलिमेंट होते थे वो एक दूसरे को ही डिस्प्लेस करते थे और एक्सचेंज हो जाते थे, है ना। फिर ऑक्सीडेशन। हाँ, ओके। ऑक्सीडेशन जो होता था उसमें हमने आपको डिस्कस किया था गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। जस्ट रिवर्स इसमें रिडक्शन में होता था लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन। एंड रस्टिंग, व्हाट इज रस्टिंग? कोरोजन ऑफ आयरन। आयरन का जो खराब होता था, आयरन जो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता था, तो इसको हम बोलते थे कोरोजन। और रेस्पिरेशन कैसा प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक। कभी कभी वन लाइन में क्वेश्चन जो आपको पूछता है तो आप इस तरह से वन लाइन में आंसर दे सकते हैं, ये शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे आप आंसर दे सकते हैं। ये चैप्टर आज आपका खत्म हो गया है, फिनिश हो गया है। मैंने लमसम सारे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपको डिस्कस कर दिए हैं। अगर आपको कुछ भी थोड़ा डाउट है तो प्लीज़ आप हमको कमेंट करिए, मैं आपके डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगी। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। और थैंक यू सो मच, बाय।